महाकुंभ में कुछ दिन पहले सनातन बोर्ड की मांग उठी, जोरों से सनातन बोर्ड की मांग की गई। तो वहीं अब सनातन यूनिवर्सिटी मतलब कि सनातन विश्वविद्यालय की भी मांग की जा रही है। ये मांग सदगुरु रितेश्वर महाराज ने की है। क्या कहना है रितेश्वर महाराज का, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता राहुल सौमित्र ने। आइए आपको दिखाते हैं। इस महाकुंभ परिक्षेत्र से कई अहम मुद्दे उठ रहे हैं। देखिए, जैसे सनातन बोर्ड की मांग उठी कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए, तो इसी के साथ साथ सनातन विश्वविद्यालय की भी मांग उठ रही है इसी महाकुंभ नगर परिक्षेत्र में। तो हमारे साथ सदगुरु जी रितेश्वरा जी हैं। सदगुरु जी, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। सनातन बोर्ड की मांग तो यहाँ उठी रही थी, लेकिन आप सनातन विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं। देखिए, मांग किस लिए है? सनातन शब्द का अर्थ है सत्य। सनातन शब्द का अर्थ है आनंद, प्रेम और शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, वसुधैव कुटुम्बकम। और भारत की महत्ता हो, भारत की सत्ता अक्षुण्ण हो, इसके लिए सनातन के संस्कृति को और संस्कार को मजबूत होना जरूरी है। सनातन बोर्ड आज से 10 साल पहले अयोध्या में हमने सनातन शिक्षा बोर्ड, सनातन फिल्म सेंसर बोर्ड और वक्फ बोर्ड के लिए सनातन बोर्ड के लिए भी हमने कहा था। और सनातन गुरुकुलम और विश्वविद्यालय की मांग भारत सरकार से एडॉप्ट करने की है। चूंकि भारत सरकार के पास अभी जो शिक्षा नीति है वो मैकॉले की शिक्षा नीति है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेज हुए हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि आप यहाँ बैठे हो और अचानक एक विषधर सांप आपके गोद में गिर जाए, तो आप उठ के उसके दांत देखेंगे कि उसका कलर देखेंगे कि उसको पहले झटके से दूर फेंकेंगे? आप दूर फेंकेंगे। तो ये जो विदेशियों का बनाया हुआ शिक्षा नीति, जिसने हमारी पीढ़ियों को खराब कर दिया, मानसिक रूप से हमें गुलाम बना दिया, मैकॉले ने लिखा था। और उस शिक्षा नीति में हम छोटे छोटे अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, जबकि इस शिक्षा नीति को अचानक से ही हटाकर हमें सनातन शिक्षा पद्धति को यहाँ पर लागू कर देना चाहिए था। सनातन शिक्षा पद्धति अकॉर्डिंग टू संविधान, मैं संविधान के विरुद्ध नहीं हूँ, संविधान के तहत ही सनातन शिक्षा पद्धति, क्योंकि ये सनातन मूल का देश है। और सनातन शब्द कोई कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन नहीं है। सनातन मतलब विराटता। सनातन मतलब जो केवल मनुष्यों की ही बात नहीं करता, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हमने ये नहीं कहा कि मनुष्यों का कल्याण हो, प्राणियों तक में सद्भावना हो। तो फिर सनातन को आप कोई कास्ट, क्रीड और रिलीजन कैसे मान सकते हैं? ये तो प्राणी मात्र के हित के लिए एक पूरी की पूरी संस्कृति है। उस संस्कृति के अनुरूप अगर शिक्षा होगी तो भारत के साथ साथ दुनिया के हर देश के नागरिक भी आनंदित और आह्लादित रहेंगे। तो लोग अलग अलग मांग कर रहे हैं, अलग अलग नहीं है, छोटी छोटी मांगे हैं। सनातन बोर्ड का मांग जहां तक है, सनातन बोर्ड का मांग इसलिए है कि आपने वक्फ बोर्ड दिया हुआ है, या तो वक्फ बोर्ड को आप हटा दीजिए या फिर सनातन बोर्ड दे दीजिए। लेकिन इससे भी श्रेष्ठ, ये सबको पता है कि इससे भी श्रेष्ठ होगा कॉमन सिविल कोड आप लागू कर दीजिए। 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक कानून, एक विधान। और यहाँ का जो विधान है वो सनातन ही है, सनातनी ही है, हमारी संस्कृति सनातनी है। जब ये बन जाएगा तो सबके लिए समान शिक्षा नीति हो जाएगी, चिकित्सा नीति हो जाएगी, न्याय नीति हो जाएगी। और यही राम राज्य की परिभाषा है। एक समान शिक्षा, उत्तम शिक्षा, एक समान शिक्षा, उत्तम शिक्षा, चिकित्सा और न्याय सबको प्राप्त होना चाहिए। सनातन बोर्ड का मांग किया जा रहा है, संत कर रहे हैं, सभी मिल के कर रहे हैं। और या तो वक्फ बोर्ड आप हटा दो, कह दो कि कॉमन सिविल कोड देंगे जी, हम अलग अलग बोर्ड नहीं दे सकते। यहाँ देश में अगर आप लोग सब अलग अलग बोर्ड मांगोगे तो कितने बोर्ड हम बनाएंगे? और या तो फिर कह दो आप कि अगर जब उनको दिया गया है तो आप तो मेजोरिटी में यहाँ पर हो, आपका सनातन बोर्ड बनता है, आपके बच्चे पढ़ेंगे कैसे, आपके लिए नीतियां कैसे बनेंगी अगर आपके पास बोर्ड नहीं होगा तो इस परिप्रेक्ष्य में ये मांग किया जा रहा है। पर श्रेष्ठ मांग मैं फिर कहता हूं कॉमन सिविल कोड है। सनातन विश्वविद्यालय के मैंने आपको बता दिया कि जिस शिक्षा नीति के कारण हमारे देश और देश के बच्चे मानसिक रूप से गुलाम होते जा रहे हैं, देसी मुर्गी बिलायती बोल रहे हैं, भारत की जो प्राण आध्यात्म थी वो समाप्त हो गया। यहाँ केवल जीविका और एम्प्लॉयमेंट के लिए विद्या दी जा रही है, पर जीवन की विद्या नहीं दी जा रही है। नीट का विद्यार्थी आत्महत्या कर लेता है, टॉपर यहाँ पर भारत में जो नीट टॉप करता है उसको आत्महत्या करने की क्या जरूरत है? भारत, दुनिया में ऐसे 3 देश हैं जो आर्थिक रूप से बहुत उन्नत हैं, जो वास्तव में एजुकेशनल वे में बहुत उन्नत हैं, पर उन्हीं तीनों देशों में सबसे ज़्यादा पागलपन भी है, मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं और सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं भी हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा,
जहाँ सबसे ज़्यादा एजुकेशन, वहाँ सबसे ज़्यादा आत्महत्या। मतलब उनकी भी शिक्षा नीति ठीक नहीं है। चारों तरफ सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की विद्या दी जा रही है। एक सनातन संस्कृति ही ऐसा था जहाँ 16 संस्कार दिए जाते थे, गर्भ से माँ के गर्भ में संस्कार दिए जाते थे बच्चों को, और 16 संस्कार दे करके मनुष्य को उन्नत मनुष्य बनाया जाता था। इसलिए जब तक शिक्षा नीति को आप परिवर्तित नहीं करते, और अगर सरकार नहीं करती है, उनको देरी हो रही है, तो मैंने 1000 एकड़ में एक सनातन विश्वविद्यालय और सनातन शिशुशाला, हजारों सनातन शिशुशाला बनाने का निर्णय लिया है, और हम इसके काफी करीब भी हैं। यहाँ पर सारे देश के लोग रिसर्च करने के लिए आएंगे, और वो जब ही होगा जब आप सनातनी हो जाएंगे, धार्मिक हो जाएंगे। एक तरफ आपके कॉन्वेंट के विद्यालय हैं, उन दोनों विद्यार्थियों को निकालो, इनके पास रोजगार भी है, कला भी है और संस्कार भी है, ये शांत भी हैं, और इनके पास संपत्ति भी है। अगर आपके पास शांति और संपत्ति दोनों हो जाए तो ये लेना पसंद करोगे, या केवल संपत्ति हो शांति न हो वो लेना पसंद करोगे? सनातन संस्कार और संपत्ति दोनों देता है, और बाकी चीजें केवल संपत्ति की ओर प्रवृत्त कर रही हैं, आपको धन की ओर ले जा रही हैं, और उससे भी आप संतुष्ट नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि आपकी वृत्तियों पर आपका नियंत्रण नहीं है। और वो जब ही होगा जब आप सनातनी हो जाएंगे, धार्मिक हो जाएंगे। सदगुरु रितेश्वर जी ये साफ कह रहे हैं, देखिए सनातन बोर्ड से वो अलग थोड़ी है, वो भी उसी का हिस्सा है, वो भी संत हैं, लेकिन सनातन शिक्षा नीति इस देश की पहली जरूरत है, चूंकि देश संविधान के ही अनुरूप चलेगा, तो जरूरत सनातन शिक्षा नीति की है। कैमरामैन नंदन के साथ राहुल सौमित्र, IBC 24 महाकुंभ नगर परिक्षेत्र।